नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का जुर्माना लगाते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो इल्जाम लगाया था वो था रूस से कच्चे तेल और हथियारों की खरीद का। ट्रंप को लगा होगा कि भारत इस जुर्माने से डर जाएगा और रूस से अपने ताल्लुक कम कर लेगा, अपना व्यापार कम कर लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस ने न सिर्फ भारत को तेल की कीमत में और ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला S-400 की डिलीवरी को भी बढ़ाने का फैसला किया है। ये दोनों खबरें चीन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद आई है, जो इशारा करती हैं कि ट्रंप की जिद ने भारत और रूस की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे भारत को इसकी सप्लाई बढ़ाने से का रूस का फैसला इतना अहम है और इस सिस्टम की ताकत क्या है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को मद्देनजर रखते हुए साल 2018-19 में 35,000 करोड़ की लागत से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन्स खरीदने का फैसला किया था। हालांकि इसमें से केवल 3 सिस्टम्स ही भारत को मिल सके हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन में जो बाधा आई है और रूस को अपनी जो जरूरत है उसके चलते भारत को 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन्स मिलने में देरी हुई है। अब रशियन समाचार एजेंसी तास की खबर के मुताबिक भारत और रूस के बीच S-400 जमीन से हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर बातचीत चल रही है। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल ऑपरेशंस के चीफ दिमित्री शोगायेव ने कहा है कि भारत पहले से ही S-400 सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है और नई डिलीवरी को लेकर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत के लिए ये सिस्टम क्यों अहम है और ये जो बयान आया है, ये जो तास की खबर आई है, वो इतनी बड़ी खबर भारत के लिए क्यों है। दरअसल इसी साल मई में जब पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया था और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए थे, तब पूरी दुनिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का जलवा देखा था। S-400 रशिया का बनाया हुआ एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि रूस के दुश्मन अमेरिका और उसके नेटो साथी देश इस सिस्टम को उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रशियन हथियारों की दुनिया में धाक बढ़ जाती है और उनका मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन भारत ने जब रशिया से ये सिस्टम खरीदा था तो अमेरिका ने भारत पर पाबंदी तक लगाने की धमकी दी थी, पर भारत झुका नहीं था, क्योंकि भारत को इस बात का एहसास था कि उसकी दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से आने वाले आसमानी हमलों या खतरों से निपटने के लिए S-400 का भारत में तैनात होना जरूरी है। भारत का जो वेस्टर्न इलाका है, वहां पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है और यहीं से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम की एक मिसाइल ने पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर दूर घुसकर एक अवाक्स विमान को मार गिराया था और एक रिकॉर्ड बनाया था। पूरी दुनिया में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए, ये सबसे लंबी दूरी की किलिंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हवाई लक्ष्य को मार गिराया। सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा ये सबसे लंबी दूरी तक मार गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस दौरान S-400 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की आंख माने जाने वाले साब एरी 2000 फ्लाइंग रेडार यानी अवाक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। ऐसा करके S-400 ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। अवाक्स एयरक्राफ्ट ऐसे जहाज होते हैं जिन्हें एक तरह से उड़ता हुआ रेडार कहा जाता है। ऐसे जहाज फ्रंट लाइन में काफी पीछे रहते हैं और हवा में मौजूद अपने फाइटर जेट्स को आने वाले खतरों से वाकिफ कराते हैं और जबरदस्त गाइडेंस देकर अपने फाइटर जेट्स की ताकत में जोरदार इजाफा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल ने इतनी ज्यादा दूरी से किसी हवाई लक्ष्य को टच नहीं किया, लेकिन S-400 ने 314 किलोमीटर की पाकिस्तानी अवाक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराकर पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। S-400 की वजह से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरना ही बंद कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एक के बाद एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस को निशाना बनाना शुरू किया और भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए और भारी नुकसान पहुंचा है।
खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 11 बार भारत के S-400 सिस्टम ने एक्शन में हिस्सा लिया था। अब हम आपको इसकी ताकत से रूबरू कराते हैं। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसका मोबाइल होना, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें जो रेडार लगा हुआ है वो तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है। ऑर्डर मिलने पर ये 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जाता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जाती हैं जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर की दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी कामयाबी देखने के बाद अब इसकी और ज्यादा बैटरीज भारत में डिमांड में है। उम्मीद की जा रही है कि भारत को उसकी बची हुई 2 स्क्वाड्रन के अलावा रूस अब नई यूनिट्स भी बेचेगा, जैसे कि हमने खबर में बताया। यही नहीं, रूस ने अब भारत को तेल पर भी डिस्काउंट देने का फैसला किया है। भारत की रिफाइनरियों ने अगस्त के बाद से थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद रूस से फिर से तेल खरीदना शुरू किया है। अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत रूस से तेल लेना अगस्त में थोड़ा कम किया था भारत ने, लेकिन रूस भारत का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। रूस का तेल पिछले हफ्ते $2.5 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर मिला था, जो जुलाई में $1 डिस्काउंट से $1 ज्यादा है। वहीं अमेरिकी तेल बाजार में $3 महंगा तेल खरीदा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारत को तकरीबन 1.14 करोड़ बैरल रशियन तेल मिला है। अब रूस ने भारत को देने वाले तेल की छूट बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। उसने साल 2022 में रूस से कच्चे तेल की खरीद में अचानक बढ़ोतरी करते हुए इसे 1% से बढ़ाकर 40% किया था। रूस से 2024-25 में भारत को 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आयात के हिसाब से तेल की आपूर्ति की गई है। ये इराक, सऊदी अरब और यूएई और अमेरिका से आने वाले कच्चे तेल की तुलना में कहीं ज्यादा है। जाहिर है, भारत पर जुर्माना लगाकर ट्रंप ने जो दांव खेला था अब वो नाकाम होता नजर आ रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।